हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और आयु कितने की छूट मिली हुई है महिलाओं के लिए और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। तो कि ये विज्ञापन निकला आपका A5E/1 2025 पर। पोस्ट है असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट, मेल और फीमेल दोनों के लिए। वैकेंसी है 7,746। ऑनलाइन फॉर्म आपके इसके 28 तारीख से शुरू हो गए हैं। 28/7 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए। जानेंगे अब इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट है। 28 जुलाई से आपके हो गए, 28 अगस्त लास्ट डेट है। एक महीना तक चलेंगे। और करेक्शन लास्ट डेट होगी आपकी 4 सितंबर। एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले। एप्लीकेशन जो फीस है इसमें दी गई है, जनरल ओबीसी की 125, SC ST PW की 65 रुपये। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो एज ली गई है 21 से 40 साल। 21 से 40 साल तक के जो भी है कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो लिमिट गणना होगी आपकी 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट आपकी एज होगी। अब इसमें जो महिलाओं को छूट दी गई है SC SC ST और OBC, इनको क्या दी गई, महिलाओं को इसमें कोई छूट नहीं है। बाकी SC ST को 5 साल की छूट है। तो जो SC ST के कैंडिडेट है वे 40 प्लस 5 जोड़ के 45 साल तक की आयु के इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जनरल के लिए क्या है, इसमें आयु 40 साल है। महिलाएं 45 साल तक इसमें डाल सकती है, वो भी SC ST और OBC के लिए। क्वालिफिकेशन इसमें जो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म डाल रहे हो तो हिंदी में आपको क्या होगा, इंटर में जो इंटर में है आपको क्या होनी चाहिए, संस्कृत। इंटर में संस्कृत पढ़ी हो, या संस्कृत अगर आपके पास इंटर में संस्कृत नहीं है, अलग से एक विषय से आपने संस्कृत की हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और BA में आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल कम से कम हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। 2 साल या 3 साल हो तो बड़ी अच्छी बात है। और इंटर में आपकी होनी चाहिए संस्कृत। या तो एकल विषय से आपने अलग कर रखा हो, अलग से की हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो, या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से भी, जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, वहाँ से भी कई कैंडिडेट्स कर लेते हैं, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं। अब इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड पर होगा, OMR सीट। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है ऑफलाइन पे होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 150। 30 क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे, GS के आएंगे, GK के। और 120 आपके कंसर्ट सब्जेक्ट के, कि जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे हिंदी से है तो हिंदी के 120 और GS के आपके 30। कुल टोटल मार्क्स आपका 300 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स की। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 33 पॉइंट आपके कट जाएंगे। समय होगा 2 घंटे पेपर का। और क्वालिफाई आपको करना है SC ST वालों के लिए 35% नंबर लाने होंगे प्री में, और अदर के लिए 40% क्वालिफाई, 40% पे आप क्वालिफाई होंगे। मेन एग्जाम में आपका रिटिन है। रिटिन किस हिसाब से होगा, एक ही पेपर होगा मेन में भी, लेकिन क्या होगा इसमें जो आपका पेपर होगा, इसमें टोटल जो कुल है वे 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन तो लघु उत्तरीय होंगे और 10 ही क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में होंगे। इस तरह से आपका एग्जाम मेन में होगा। तो पहले तो आपको प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, मेन के लिए अप्लाई, मेन पेपर में बैठ सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपको OBC या किसी रिजर्वेशन की हो, एज, डिसेबिलिटी, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इफ क्लेम। तो ये सब आपका इसमें जो है, इंटरव्यू नहीं है इसमें,
सिर्फ रिटिन के आधार पर ही होगा, प्री और मेन 2 पेपर के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो भी कैंडिडेट है वे समय से अपना फॉर्म इसमें अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी करें। सेल्फ स्टडी करें या बुक से करें तो वो आपके लिए अच्छी है, वो आपकी मर्जी है। तो धन्यवाद।